अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामिश इंस्टीट्यूट। आज से हम शुरू कर रहे हैं कोरल ड्रा की बिगनर्स ट्रेनिंग। आपके जहन में ज़रूर एक सवाल होगा कि हम सिर्फ बिगनर्स ट्रेनिंग ही करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बिगनर्स ट्रेनिंग के साथ साथ एडवांस ट्रेनिंग भी करेंगे। और हम आपके लिए एक और खुशखबरी लाए हैं, एक और ऑफ़र लाए हैं। जिस स्टूडेंट्स को फ़िज़िकल ट्रेनिंग करनी है वो हमारे इंस्टीट्यूट पर विज़िट करें। हमारा इंस्टीट्यूट मराला रोड, मुरादपुर, सियालकोट में वाक़या है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके मज़ीद दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सकें। वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें जिन लोगों को इन चीज़ों का इल्म नहीं है, और वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें जिन लोगों को इन चीज़ का इल्म है। चलें, आइए आज हम अपनी कोरल ड्रा की पहली क्लास शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा कोरल ड्रा का प्रीव्यू है। जब भी आप कोरल ड्रा ओपन करेंगे तो इस तरह आपको एक प्रीव्यू मिलेगा। अब कोरल ड्रा में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन मिल रहा है न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। और ये वो फाइल्स हैं जो आपने पहले ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। चलिए हम नई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसको देखते हैं किस तरह बनानी है। सबसे पहले आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है। आपको एक छोटा सा एक ओपन शो हो जाएगा। नहीं तो आप ऊपर फाइल में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी न्यू की, फाइल और न्यू की ऑप्शन मिल जाएगी। इससे भी आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों चीज़ों की यानी कि ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको एक और चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही है न्यू फाइल के प्लस के आइकॉन के साथ, और इसके साथ एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि आप कंट्रोल एन से भी एक न्यू फाइल बना सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन। अब सबसे पहले आपको मिल रहा है एक नेम, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई एक नेम देते हैं, एक प्रीव्यू देते हैं। जैसे कि आपने हम पहली क्लास है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नेम क्लास 1। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट का मिल जाता है कि आपने वर्क स्पेस बनाई होती है, जैसे वो भी हम बनाएंगे आने वाली वर्किंग क्लासेस में, तब मैं आपको बताऊंगा ये प्रेजेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हर डॉक्यूमेंट्स के, हर बुक का कोई ना कोई पेजेस होते हैं, एक पेज, दो पेज, तीन पेज। जैसे कि आप कोई कैटलॉग बना रहे हैं या फिर कोई बुक बना रहे हैं या फिर कोई भी आप चीज़ एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, पेजेस वगैरह होते हैं। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, आप जितने मर्जी पेजेस रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पेज प्रीव्यू मिलता है कि आप एक सिंगल पेज व्यू करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल पेज व्यू देखना चाहते हैं। थर्ड नंबर पे आपको मिल जाता है कलरिंग स्कीम। अब कलरिंग स्कीम में आपको दो तरह की कलरिंग स्कीम मिलती है, एक RGB मिलती है और एक CMYK कलरिंग स्कीम मिलती है। RGB जो होता है वो दरअसल पिक्चर्स वगैरह के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों के कोड्स अलग अलग होते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मिल जाता है पेज साइज़। यहाँ पे कुछ रैंडमली आपको पेज साइज़ मिल गए हुए हैं, जैसे A4 साइज़ का, A5 साइज़ का, C4 साइज़ का, C5 साइज़ का, फुल साइज़ का, इन्वेलप का, कुछ रैंडमली लीगल लेटर्स, इस तरह के रैंडमली आपको पेज मिल गए। और अगर आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक पेजेस बनाना चाहते हैं तो आप इधर अपनी विड्थ और हाइट भी ऑटो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल गए हैं इंचज़ में, मिलीमीटर में, कि आपको किस चीज़ में साइज़ चाहिए, फीट में। जैसे आप कोई फ्लैक्स वगैरह बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि वो फीट में होती है, तो इसलिए आप वो फीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंचज़ के लिए आप लेटर्स वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर कार्ड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे लगा लें हमने 15 इंच की विड्थ रखी है और 25 इंच की हाइट रख ली है। अब यहाँ पे आपको दो ओरिएंटेशन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है पोर्ट्रेट, एक मिल रहा है लैंडस्केप। यहाँ पे भी आप शुरू से ही इसको एडिटेबल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपको मिल जाती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किस लिए होती है कि आपके पिक्सल वगैरह बहुत हाईली होते हैं, इस वजह से आपको इसको हमेशा 300 पे ही रखना है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब ये इसका प्रीव्यू आ गया है डॉक्यूमेंट का। अब आप चेक करें कि हमारा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें आपको मिल रहे हैं टूल्स, ये इसको कहते हैं टूल बार। यहाँ पे हमें ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट क्लास 01। नीचे आपको पेजेस वगैरह मिल रहे हैं, जैसे हमारा हमने एक पेज क्रिएट किया तो हमारा सिंगल पेज आया। अगर आप नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे ये प्लस का आइकॉन मिल जाएगा, ये आपका सेकंड पेज आ गया। ये दो पेजेस हैं।
हम पहले पेज पे भी आ सकते हैं और दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। अब सबसे पहले टूल है हमारा पिक टूल। पिक टूल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? पिक टूल किसी भी शेप को पकड़ने, उठाने, ड्रैग करने में और रोटेट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हम पिक टूल पकड़ के इस पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं पेजेस की। आज हम पेज की कस्टमाइजेशन पढ़ेंगे कि पेज की कस्टमाइजेशन किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपको पेज का यहाँ पे साइज़ मिल जाता है, जैसे हम शुरू में भी देख रहे हैं पेज के साइज़ उसने ऑटो दिए होते हैं। इसी तरह हमें पहला साइज़ मिल गया है A4 साइज़। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो साइज़ है A4 वो आ जाएगा। अब यहाँ पे और भी आपको साइज़ मिल जाएंगे, जो भी आप साइज़ देना चाहें आप इधर साइज़ दे सकते हैं। अगर आप रैंडमली इस पेज का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ऊपर ऑप्शन मिल गई है। ये सबसे पहले विड्थ आपको दी गई है और फिर हाइट दी गई है। जैसे कि लगा लें 45 इंच आपकी विड्थ हो गई और 25 इंच आपकी हाइट हो गई। अब ये पेज क्या हो गया? 45 इंच की विड्थ हो गई और 25 इंच की हाइट हो गई है। अगर आप इसे पोर्ट्रेट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको इन्होंने ऑप्शन दे दिया है पोर्ट्रेट की और यहाँ पे लैंडस्केप की। अब ये भी कोई मसला नहीं है कि आप इंचज़ को फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिल गई है यूनिट्स की। यहाँ पे आपको फीट भी मिल जाएगा। जैसे कि हमने फीट में कन्वर्ट किया हमारे साइज़ का चेंज हो चुके हैं क्योंकि ये साइज़ हमने की थी इंचज़ में। अब अगर हमने फीट में करना चाहें, फीट में जैसे कि हम लगा लें हमारे पास हम कोई भी फ्लैक्स वगैरह बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसकी 2 फीट विड्थ है और 4 फीट आपकी हाइट है, तो ये फीट में आ गया हमारा साइज़। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पेज प्रीव्यू करंट पेज के लिए और ये ऑल पेजेस के लिए। जैसे कि आपने नीचे पेजेस देखा, अब यहाँ पे 2 पेजेस हैं, अब हम 3 से 4 पेजेस क्रिएट करते हैं। अगर हम इस पेज का साइज़ चेंज करते हैं, जैसे कि मैं इस पेज का साइज़ करता हूँ A4, तो आप चेक करना कि तमाम पेजेस का साइज़ A4 हो चुका है। लेकिन इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि एक पेज का साइज़ जो आप रैंडमली रखना चाहें दूसरे पेज का आप कस्टमाइज़ कर सकें और पहले पेज के साइज़ को कोई भी फ़र्क ना पड़े, उसके लिए आपको यहाँ पे करंट पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हमने करंट पेज पे क्लिक कर लिया है। अब हम यहाँ पे करते हैं कोई 520 विड्थ और 450 हाइट। अब हमने पेज का साइज़ चेंज कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज में चेक करते हैं क्या उस पेज का साइज़ चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे 1 पेज का साइज़ बिल्कुल चेंज हो चुका है और सेकंड पेज का साइज़ वही है, थर्ड का भी वही है और फोर्थ और 5 का भी वही है। आज के लिए हमने पढ़ा है कि हमने नया डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाना है पहली क्लास में, और हमसे बाद पढ़ा है कि डॉक्यूमेंट की कस्टमाइजेशन हमने किस तरह करनी है। पेजेस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है, पेजेस किस तरह कस्टमाइज करना है, और हमने पेज को हमारा जो सा डॉक्यूमेंट का पेज है उसको किस तरह कस्टमाइजेशन करनी है। हमारी आज की पहली क्लास इधर ही ख़त्म होती है। हमारे चैनल को रामेश इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ उसको शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को और फैमिलीज़ को भी इसका फ़ायदा हो। और हम आपके लिए एक और ऑफ़र लाए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी फिज़िकल तौर पर आकर कोर्स वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए एक बिग ऑफ़र है, बिग सेल चल रही है हमारे न्यू साल में। वो ये है कि हम जनवरी के महीने में जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा कोर्स के लिए हम उसको 20% ऑफ भी देंगे। और ऑनलाइन जो भी बच्चे करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते इंस्टीट्यूट में, उनके लिए हमने ये कोर्सेज़ वगैरह शुरू किए हैं यूट्यूब पर, जिस तरह के लेडीज़ वगैरह या फिर वो हजरात जो वो फ़िज़िकल तौर पर यहाँ पे नहीं आ सकते यानी दूर दराज के हैं, उन लोगों के लिए भी हमने ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह शुरू किए हैं। और हमने ये कोर्सेज़ वगैरह यूट्यूब के ऊपर रामेश इंस्टीट्यूट पर प्लेलिस्ट के साथ हम इसको अपलोड करते रहेंगे डेली बाय डेली। आप इनको देखें, इनकी प्रैक्टिस वगैरह करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल की नई वीडियो में।